हाय गाइस, मैं हूं जावेद और आप देख रहे हैं मिस एंड लर्न इंग्लिश यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही पावरफुल स्टेप्स बताऊंगा। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप बहुत ही जल्दी से बहुत ही तेज़ी से इंग्लिश स्पीकिंग सीख जाएंगे। फ्रेंड्स, इन स्टेप्स को फॉलो करके ही मैंने भी इंग्लिश स्पीकिंग सीखी है। मैंने भी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो किया है। तो फ्रेंड्स, आपको इन स्टेप्स को ही फॉलो करना है, देन आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख जाएंगे बहुत ही जल्दी से। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी सेकंड स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको स्टेप समझ में नहीं आएंगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको वीडियो देखने का। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ आप यूज़ करें, इन स्टेप्स को इस्तेमाल करें और आपको फ़ायदा हो, बेनिफिट हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? फ्रेंड्स, होगा ये कि आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग आप सीख रहे हैं उसमें रुकावट पैदा होगी, और रुकावट पैदा होगी तो आपको जो है इंग्लिश स्पीकिंग सीखने में प्रॉब्लम होगी। बहुत ही टाइम लग जाएगा, बहुत ही दिनों के बाद, सालों के बाद जाके आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखेंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ आप बहुत ही जल्द, बहुत ही कम पीरियड में आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख जाएं। तो फ्रेंड्स, स्टेप्स बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा, एक रियल स्टोरी बताना चाहूँगा। इस स्टोरी से आप जानेंगे कि कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है इंग्लिश स्पीकिंग सीखते टाइम। तो आइए फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू करते हैं। हाल ही में एक लड़के ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उसको ज़रूरत हुई जॉब की। जॉब करने के लिए वो एक कंपनी में गया इंटरव्यू देने के लिए, और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचा उसने देखा इंटरव्यू हो रहा है इंग्लिश में। इंग्लिश में इंटरव्यू हो रहा है तो उसके पैर डगमगा गई ये देखते ही कि इंग्लिश में इंटरव्यू हो रहा है, क्योंकि उसको इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती थी। फ्रेंड्स, इंग्लिश में वो कन्वर्सेशन नहीं कर पाता था। तो फ्रेंड्स, वो वहाँ से वापस चला गया, उसने इंटरव्यू नहीं दिया, वो वापस चला गया। नेक्स्ट डे वो फिर इंटरव्यू देने के लिए किसी अलग कंपनी में गया, किसी अलग ऑर्गेनाइजेशन में गया इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी इंग्लिश में इंटरव्यू हो रहा था, क्योंकि कोई भी कंपनी में आप फ्रेंड्स जाओगे तो वहाँ पे इंग्लिश मस्ट है। इंग्लिश स्पीकिंग के बिना आपको कोई भी जॉब नहीं मिल सकती आज के टाइम में। किसी भी सेक्टर में, कोई भी लाइन हो, किसी भी लाइन की अगर आप जॉब करना चाहते हैं, किसी भी सेक्टर में अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो इंग्लिश इज़ मस्ट। बिना इंग्लिश स्पीकिंग के आप जॉब नहीं ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वो लड़का बहुत सारी कंपनी में गया लेकिन उसको जॉब नहीं मिली, वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया क्योंकि उसको इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती थी। तो फ्रेंड्स, उस लड़के ने तय किया, डिसाइड किया कि पहले मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीखूंगा, देन आई विल गिव द इंटरव्यू। तो फ्रेंड्स, उसने इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए टेंस पढ़े। फ्रेंड्स, उसने टेंस पढ़े 3 दिन के अंदर, 3 डेज़ के अंदर उसने सारे टेंस पढ़ लिए। 3 कैटेगरी होती हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इन टेंस को उसने पढ़ा सिर्फ 3 दिन में। और 3 दिन में पढ़ने के बाद फ्रेंड्स हुआ क्या? फ्रेंड्स, वो कंफ्यूज हो गया कि कहाँ पे इज़ का यूज़ होना है, कहाँ पे हैज़ का यूज़ होना है, कहाँ पे वाज का यूज़ होना है, कहाँ पे हैड का यूज़ होना है। तो फ्रेंड्स, कंफ्यूज हो गया, तो उसके 3 दिन में जो उसने पढ़ाई की, जो मेहनत की, वो वेस्ट, ज़ीरो। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है? आपको तेज़ी नहीं करनी है। आपको ये नहीं करना है कि आज ही मैं सारे सेंटेंस पढ़ूंगा, आज ही टेंस पढ़ूंगा और सारे टेंस सीख लूँगा। तो फ्रेंड्स, इससे आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो सिर्फ आपको एक दिन में एक टेंस की एक सब कैटेगरी करनी है। एक दिन में सिर्फ एक सेंटेंस पढ़िए और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप टेंस से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके टेंस से रिलेटेड कोई भी वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने अलग अलग वीडियो लेक्चर में अलग अलग सेंटेंस को डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ से जाके टेंस सीख सकते हैं वीडियो को देख के। तो फ्रेंड्स, उस लड़के ने 3 दिन में जो टेंस पढ़े थे वो उसके ज़ीरो हो गए। उसको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ पढ़ाई करने का। जो कि टेंस उसने पढ़े थे उनको पढ़ने का उसको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, ज़ीरो। तो आपको ऐसे पढ़ाई नहीं करनी है। एक दिन में आपको सेंटेंस सारे नहीं पढ़ने। एक दिन में सिर्फ एक वीडियो लेक्चर देखिए मेरा और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, उसने स्टेप फॉलो किया, स्टेप 1। अब मैं आपको स्टेप बताता हूँ। स्टेप 1 उसने फॉलो किया, लिसनिंग। फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल हम हिंदी में बात क्यों करते हैं? क्योंकि हमने बचपन से हिंदी को ही सुना है और हिंदी को ही अपने दिमाग में सोचा है, इसलिए हम बचपन से ही हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते। कभी आपने सोचा है हम फारसी में क्यों नहीं बोलते, हम तेलुगु में क्यों नहीं बोलते? क्योंकि फ्रेंड्स, हमने हिंदी को सुना है, हम हिंदी में बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल साउथ साइड में तमिल बोली जाती है, क्योंकि उन्होंने बचपन से तमिल को सुना है और वो तमिल ही बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्किल जो है, फर्स्ट स्टेप जो है वो है लिसनिंग। आपको लिसनिंग करनी है, सुनना है, जितना ज़्यादा हो सके आपको सुनना है। फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे मैं सेंटेंसेस बताता हूँ, डेली यूज सेंटेंसेस, उनको आपको सुनना है और आपको उनको बोलने की कोशिश करनी है।
उनको सुनना है। और आपको डेली एक मूवी देखनी है इंग्लिश की, और इंग्लिश आपको समझ में नहीं आती तो सब टाइटल ऑन करके देखनी है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन, कुछ दिन के बाद आपको खुद रियलाइज़ होगा, खुद आप सोचेंगे कि आपको इंग्लिश की जो मूवी है वो समझ में आने लगी है। 100% नहीं, लेकिन 20-30% आपको समझ में आ जाएगी। कुछ दिनों के बाद ही आपको इंग्लिश मूवी समझ में आने लगेगी। जैसे आपको इंग्लिश मूवी समझ में आने लगेगी तो उस मूवी से आपको तरीका पता लगेगा कि किस तरीके से इंग्लिश के वर्ड को प्रोनाउंशिएट किया जाता है, किस तरह से उसको बोला जाता है, किस तरह से उनका प्रोनाउंसिएशन होता है। और इंग्लिश मूवी देखने के बाद आपके बहुत सारे वर्ड याद हो जाएंगे, जैसे कि हु, कौन, ऐसे बहुत सारे मीनिंग है, वर्ड मीनिंग है जो आपके याद हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप है लिसनिंग। फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल आपने आज प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट सब कैटेगरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है, तो उसके सेंटेंसेस आपको सीखने हैं, उससे रिलेटेड सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, उसको उससे रिलेटेड सेंटेंसेस आपको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करनी है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई नहीं है तो आपको इंग्लिश सेंटेंसेस जो आपने सीखे हैं उनको अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करके सुनना है। तब आपको पता लगेगा कि क्या आप गलती की है आपने और क्या आपको इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा 7 डेज तक करेंगे, 1 वीक तक करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि फर्स्ट डे आपने जो गलती की थी कन्वर्सेशन में वो आज आपकी थोड़ी इम्प्रूव हो गई है, बहुत इम्प्रूव हो जाएगी आपकी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, 8 डेज कंप्लीट होने के बाद, जैसे ही आप 8 डेज तक ऐसा कर लेते हैं, कुछ आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाती है, आपको लगता है कि मैंने कुछ इम्प्रूव किया है, तो आपको किसी ऐसे इंसान को कॉल करना है जिसके पास आप कॉल कर सके और आपको लगे कि इसके साथ इंग्लिश में कन्वर्सेशन करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसके साथ आसानी से इंग्लिश में बात कर पाऊँगा, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, सेकंड स्टेप है थिंक इन इंग्लिश। जैसे ही आप कन्वर्सेशन करते हैं, हम कन्वर्सेशन करते हैं तो हम इंग्लिश में नहीं सोचते, हिंदी में सोचते हैं। जैसे कि मैं घर जा रहा हूँ, तो फर्स्ट हम सोचेंगे मैं, मेक इंग्लिश आई, देन हेल्पिंग वर्ब एम, देन वर्ब जाना गो प्लस आईएनजी, आई एम गोइंग। ऐसे हमें थिंक नहीं करना है, हिंदी में हम थिंक करते हैं देन उसको ट्रांसलेट करते हैं। ऐसे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लो हो जाता है और हम इंग्लिश को कन्वर्सेशन में सही तरह से यूज़ नहीं कर पाते, सही तरह से कन्वर्सेशन नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, हमें डायरेक्ट इंग्लिश में ही सोचना है, जैसे कि आई एम गोइंग टू होम, आई एम राइटिंग, आई एम लिसनिंग, आई एम वॉचिंग मूवी। ऐसे हमको इंग्लिश में डायरेक्ट ट्रांसलेट करना है, डायरेक्ट ही हमें इंग्लिश में सोचना है, थिंक इन इंग्लिश। फ्रेंड्स, ये थोड़ा मुश्किल है, ये एकदम से नहीं होगा, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, आप कर पाएंगे। हर कोई कर पाता है, आप भी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको इंग्लिश में सोचना है, इंग्लिश में सोचने के बाद डायरेक्ट आपको बोलना है। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन थर्ड जो है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टेप, वो है इन्वायरमेंट, माहौल। फ्रेंड्स, आपको माहौल क्रिएट करना होगा इंग्लिश स्पीकिंग का। ऐसी कंपनी में आपको रहना होगा जिनसे इंग्लिश स्पीकिंग आती हो या फिर वो सच में सीरियस हो इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए। ऐसे इन्वायरमेंट में अगर आप रहेंगे तो आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से इंग्लिश स्पीकिंग सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहिए, ऐसे कोलीग्स के साथ रहिए जिनको इंग्लिश स्पीकिंग क्या तो बहुत अच्छे से आती हो या फिर वो अच्छे से सीखना चाहते हो। और लास्ट स्टेप जो है वो है स्पीकिंग। फ्रेंड्स, आपको इंग्लिश में स्पीकिंग करनी है, कैसे भी स्पीकिंग करनी है, कैसे भी बोलना है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ, चाहे आपको बोलना आता है या नहीं आता, टूटी फूटी जैसी भी इंग्लिश आपको आती है, अपने फ्रेंड्स के साथ बोलना है। फ्रेंड्स, टूटी फूटी इंग्लिश बोलने से या गलत इंग्लिश बोलने से क्या होगा? फ्रेंड्स, होगा ये कि आप जो इंग्लिश में गलती करेंगे बोलने में फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम आप वो गलती नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बोला कि मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर आपने सही नहीं बोला, आपने इसका बोला आई गो आउटसाइड, तो आपका फ्रेंड या आप खुद ही जानेंगे कि इसकी इंग्लिश आई गो आउटसाइड नहीं है, बल्कि इसकी इंग्लिश है आई एम गोइंग आउटसाइड। तो फ्रेंड्स, सेकंड टाइम आप ये गलती नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप बोलेंगे ही नहीं, आप स्पीकिंग करेंगे ही नहीं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे इंग्लिश स्पीकिंग करनी है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको स्पीकिंग करनी है और इंग्लिश स्पीकिंग करने के बाद ही आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख पाएंगे। इसकी प्रैक्टिस करने के बाद ही आप सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, मैं स्टेप्स दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट, आपको टेंस जो पढ़ना है, एक टेंस की एक सब कैटेगरी पढ़नी है डेली और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। सेकंड, लिसनिंग स्किल आपको करनी है, सुनने हैं, सेंटेंसेस को सुनना है, इंग्लिश को सुनना है, जितना ज़्यादा हो सके आपको सुनना है।
थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में ही सोचना है आपको। जो सेंटेंस आप जो कन्वर्सेशन करते हैं उसको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं करना है दिमाग में, आपको अपने दिमाग में सोचना है डायरेक्ट इंग्लिश में। इन्वायरमेंट, आपको ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहना है जिसके साथ आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर पाएँ, जिसके साथ आप इंग्लिश सीख पाएँ, आपको उसके साथ इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश उसके सामने कन्वर्सेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। स्पीकिंग, जैसे भी आपसे टूटी फूटी जैसी भी आपसे इंग्लिश आती है, जो भी आप सीखते हैं उसको बोलना है। बिना बोले आप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सीख पाएंगे जब तक आप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टेप पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मिशन लर्न इंग्लिश।